प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में। आज हम कक्षा 7वीं का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे, जो कि रुचिरा भाग 2 से लिया गया है। प्रथम पाठ है सुभाषितानी। सुंदर वचन। संस्कृत साहित्य में ऐसे सुंदर वचन बहुत हैं। जितने भी ग्रंथ हैं सब में असंख्य सुंदर वचन हैं, अच्छे अच्छे श्लोक हैं। तो कुछ आपके लिए भी यहाँ पर लेकर आए हैं प्रथम पाठ के रूप में। तो आइए पढ़ते हैं इसे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो क्या कहा गया है पहले श्लोक में? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जो पृथ्वी है इस पर तीन रत्न, त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हैं। कौन कौन से रत्न हैं? जलम, जल, अन्नम, अन्न, और सुभाषितम, और सुंदर वचन, प्रिय वचन। तो पृथ्वी पर पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम, सुभाषित, सुंदर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूढ़ है, जो मूर्ख लोग हैं, वो पाषाण खंडेषु, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, उनमें रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा जो है विधीयते, विधान करते हैं। अर्थात जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थरों को रत्न मानते हैं, पत्थरों के टुकड़ों को रत्न मानते हैं, जबकि असली रत्न क्या है? जल, अन्न और सुंदर वचन। क्योंकि जो जीवन है वो इन तीनों से ही चलता है। जल और अन्न को हम खाकर जीवित रहते हैं, और अगर समाज में, एक अच्छे समाज के अंदर रहना है तो सुभाषित वचनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे समाज सुंदर और सुव्यवस्थित बनता है। तो पृथ्वी पर इसीलिए इन तीनों को तीन रत्न कहा गया है। बाकी तो सब पत्थर के टुकड़े हैं, जिन्हें मूर्ख लोग रत्न मानते हैं। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग हैं वो पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। दूसरे श्लोक में है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। क्या कहा गया है इसमें? सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्य के द्वारा ही यानी कि पृथ्वी धारी गई है। और सत्येन तपती रवि, और सत्य के द्वारा तपता है कौन? रवि, सूर्य। सूर्य जो है वो भी सत्य से ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वायु जो है वो वाति मतलब बहती है। क्या कहा है? सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो सत्य के द्वारा ही धारी जाती है। अर्थात सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया गया है, सत्य के द्वारा पृथ्वी टिकी हुई है, ये कह सकते हैं। सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा ही सूर्य जो है वो तपता है। सत्येन वाति वायुष, और वायु जो है वो भी सत्य से ही, सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और जो भी सब कुछ है पृथ्वी पर, सर्वम वह सब कुछ, सर्व मतलब सब कुछ, सत्य, सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित किया गया है, सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। अर्थात जो भी इस जगत में चर अचर है, सब कुछ है, वो सब कुछ पृथ्वी पर सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित किया गया है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तपसी तप में, शौर्य मतलब शौर्य में, और विज्ञाने विनय नये, और विज्ञान में, विनय में, और नए मतलब नीति में,
विस्मय नहीं कर्तव्य। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, और ये जो धरती है ये इस प्रकार के रत्नों से भरी पड़ी है। तो क्या कहा गया है, दाने, दान में, दान करने में, तपसी तपस्या में, शौर्य और शूरवीरता में, विज्ञाने और विज्ञान में, विनय जो विनयशीलता है उसमें, नए मतलब नीतियों में, विस्मय नहीं कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए। नहीं कर्तव्य मतलब इनमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि कोई कितना बड़ा दानी है। आश्चर्य की बात नहीं, एक से एक बड़े दानी हो जाते हैं। तपसी, बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं। तो जैसा हम विस्मय करते हैं, आश्चर्य करते हैं कि इतनी ज़्यादा तपस्या की। शौर्य, जो शूरवीर है उससे भी ज़्यादा कोई और शूरवीर आ जाता है। विज्ञान है, विज्ञान में भी नई नई तकनीक है। तो विनय, विनयशील भी बहुत एक से एक ज़्यादा मिल जाते हैं इसी प्रकार। और नीतियाँ भी हमें जो है नई नई नीतियाँ मिलती रहती हैं सीखने को। तो विस्मय नहीं कर्तव्य, इनमें विस्मय नहीं करना चाहिए, इनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, ये जो वसुंधरा है, ये जो धरती है इस प्रकार के रत्नों से भरी पड़ी है। तो हमें जो है इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सद्भिरे सहासीत सद्भि कुर्वित संगीतम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भिरे सहासीत, सद्भि जो सज्जन है, सज्जन के साथ, ए मतलब ही, सज्जन के साथ ही, सह आसीत, सह मतलब साथ, सज्जन के साथ ही, आसीत मतलब रहना चाहिए, सज्जन के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगीतम, और सद्भि जो सज्जन व्यक्ति है, अच्छे लोग हैं, उनके साथ ही संगतिम, उनकी संगति कुर्विता करनी चाहिए। जो सज्जन लोग हैं उन्हीं के साथ रहना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगीतम, और सज्जन की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्री च, सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और जो सज्जन लोग हैं उन्हीं के साथ विवादम, विवाद करना चाहिए। अर्थात अगर झगड़ा भी होता है तो सज्जन के साथ करना चाहिए, जो उसकी बात को समझकर उस झगड़े को जल्दी खत्म कर देता है। नहीं तो दुर्जन के साथ अगर झगड़ा करोगे तो बात को वहीं पर उसकी समझ में नहीं आएगी और वो झगड़ा बढ़ता रहेगा। तो मैत्रीम च, और मैत्री भी सज्जन के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरित, और जो असद्भि हैं, जो सज्जन नहीं हैं, उनके साथ किंचिद आचरित, कोई भी आचरण न नहीं करना चाहिए। न किंचिद आचरित, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। किसके साथ, असद्भि, जो असभ्य हैं, जो सज्जन नहीं हैं, जो दुर्जन हैं, उनके साथ किंचित न आचरित, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में क्या कहा गया है। धन, धन क्या होता है, लक्ष्मी, पैसा। धान्य जो अनाज आदि है, तो इनके प्रयोग में, पैसे के और अनाज के प्रयोग में। और विद्या संग्रहेषु च, च का अर्थ है और, विद्या संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में, विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या को पढ़ने में। और क्या कहा है, आहारे व्यवहारे च, आहार, आहार क्या होता है, भोजन करना, और आहारे भोजन करने में, और व्यवहारे, व्यवहार जो सामाजिक व्यवहार है, जो एक दूसरे के साथ हम लेन देन बरतते हैं उसको व्यवहार कहते हैं। तो भोजन करने में और सामाजिक व्यवहार करने में त्यक्त लज्जा, जिसने लज्जा को त्याग दिया, सुखी भवेत, वह ही सुखी होता है। तो लज्जा यानी कि शर्म कहाँ कहाँ त्यागनी में है, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या को पढ़ने में,
आहार व्यवहार च, भोजन में और सामाजिक व्यवहार में त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, जिसने लज्जा को त्याग दिया है सुखी भवेत, वह सुखी होता है। तो अर्थात इनमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो इनमें जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, तो इनमें शर्म नहीं करनी है, इनमें लज्जा नहीं करनी है, तभी आप सुखी रह सकते हैं। क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे शिष्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशी कृतिर्लोके, जो क्षमा है उसके द्वारा लोके, इस संसार को, इस क्षमा के द्वारा इस संसार को वशीकृति, वश में किया जा सकता है। क्षमा किम न साध्यते, और क्षमा के द्वारा किम मतलब क्या, न साध्यते नहीं साधा जा सकता है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं साध सकते हैं। क्षमा के द्वारा इस संसार को, इस लोक को वश में किया जा सकता है, और क्षमा के द्वारा ही किम न साध्यते, क्या नहीं साधन किया जा सकता है। किस बात को हम साध नहीं सकते, किस कार्य को हम पूरा नहीं कर सकते, किस वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर सकते। शांति खड्ग करे यस्य है, और करे यस्य, करे मतलब हाथ में, यस्य मतलब जिसके, जिसके करे हाथ में शांति खड्ग, शांति की तलवार है, खड्ग है। किम कृष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन जो है, दुष्ट आदमी, किम कृष्यति क्या कर सकता है, क्या करेगा। क्या कहा गया है, क्षमावशी कृतिर्लोके, क्षमा के द्वारा जो है लोके, इस संसार को वशीकृति, वश में किया जा सकता है, वश में कर सकता है। क्षमा किम न साध्यते, और क्षमा के द्वारा किम न साध्यते, क्या नहीं साधन किया जा सकता, क्या नहीं साध सकते। शांति खड्गः करे यस्य, और जिसके, यस्य मतलब जिसके, करे मतलब हाथ में, जिसके हाथ में शांति खड्ग, शांति रूपी तलवार है, शांति की तलवार है। किम कृष्यति दुर्जनः, उसका दुर्जन व्यक्ति जो है, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति जो है, किम कृष्यति क्या कर सकता है, अर्थात उस व्यक्ति का दुष्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका प्रथम पाठ। आशा है आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।